राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 44वां अध्याय। चाणूर मुष्टिक 8 पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान् मधुसूदनः आत्सादात् चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ बध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी थीं। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगे। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। अरे बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है और ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ पे। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यही शास्त्र का नियम है। देखो, ना सभा में प्रवेशेत प्राज्ञ सभ्य दोषान नुस्मरन आब्रुवन विब्रन नज्जो नरह किलविषम सुनते। शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना और मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों हुई बातें मनुष्यों को दोष भागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण के शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। अरे सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है।
फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहां ये पुरुषोत्तम मनुष्य के भेष में छिप कर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोने से नित्य निरंतर इनके रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? अरे लावण्य का सार है। संसार में या इससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि ये तो स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि ये तो प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के तो आश्रित है सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वो तो गोपियों के ही भाग्य में बदा है। सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मतते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें। सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। उनके मुख पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा चलता रहता है। ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर सुर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुक्कमल निहार निहार कर निहाल होती। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती है। हे भरत शिरोमणि, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय कर लिया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेही एवं शोक से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर को जानते नहीं थे। स्त्रियां जहां बातें कर रही थी, वहां से निकट ही वसुदेव देव की कैद थे, अतः वे उनकी बातें सुन सके। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी गिलानी और बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से गजरा। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर पटक दिया। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गईं। वह इंद्रध्वज
इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम को एक घूंसा मारा। इस पर बलि बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक बल पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके की तरह चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल ये 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं ही वहां से भाग खड़े। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी धुन के साथ अपने नूपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ, वो और भी चिढ़ गए। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए, तब बचे हुए सबके सब भाग गए। तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि अरे, वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्विद्य नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबद्दी और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ना, मार दो। कंस इस प्रकार बड़बड़ कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछल कर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनुष्य कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वो सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वो चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वो कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, पर भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे से मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की तो मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस के लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ने लगी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वो खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वो चाहे द्वेष से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान की उसी रूप की प्राप्ति हो गई। सारूप्य मुक्ति हुई उसकी, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वियों योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परग उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी।
भगवान के विभूत स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुईं। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आईं। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गईं और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे सुर से विलाप करने लगे। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणा नाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयम ते सग्रह प्रजा। हे नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए, मंगल चिन्ह उतार गए। ये हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं, यही रक्षक भी हैं, और जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीत के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रिया कर्म होता है सब करवाया। मातरम पितरम चैव मोचयत्वात् वंदनात् कृष्ण रामौ बवंदाते शिरसा स्पर्श पादयो। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ सुजाते सस्वजाते न संकितौ। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। एत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कंस वधो नाम ४४ अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।